हेलो एवरीवन, आई होप यू आर फाइन। आपको पता है पिछले 6 महीने से स्कूल जो है क्लोज चल रहे थे। हम लोगों की ऑनलाइन क्लासेस जो है रन कर रही थी। उसके बाद हम लोगों के आप लोगों ने दो टेस्ट दिए, 2 ऑनलाइन टेस्ट दिए। आपने एक हाफ ईयरली एग्जामिनेशन दिया। हम लोगों ने लगभग अप्रॉक्सीमेटली 10 चैप्टर हम लोगों ने कवर कर लिया। हमने तो कवर कर लिया, अब आपने कितना कवर किया, आपने कितना एक्वायर किया, आपने कितना पढ़ा, आपने कितना लिखा, ये मुझे नहीं पता है। लेकिन हाँ, 1 तारीख से जो है आपकी जो कापियाँ जब सबमिट होंगी तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपको मुझे पता ही लग जाएगा किन की कॉपी कंप्लीट है, किन की कॉपी कंप्लीट नहीं है। और ये भी आपको पता है कि कॉपी पे 20 मार्क्स जो आपको मिलने थे वो मिलेगा ही मिलेगा। तो मुझे विश्वास और उम्मीद ये दोनों है कि आप अपनी कॉपी सबमिट कर देंगे और अपनी कॉपी कंप्लीट कर लेंगे। हम लोगों ने परसेंटेज तक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से हम लोग काफ़ी परिचित हैं। ये हम लोगों के लिए कोई नई चीज़ नहीं है, बस 7th में हम लोगों ने पढ़ाई था, बस हल्का सा क्लास 8 में हम लोगों को मॉडिफाई कर देना है। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे होता है कॉस्ट प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस होती है, ओवरहेड होता है या ओवर एक्सपेंस जिसको हम लोग कहते हैं। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस किसी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको पता ही है कुछ डिफिनीशंस हैं। जैसे मैं किस चीज़ का डिफिनीशंस बता रहा हूँ वो आप डिफिनीशन लिख लेंगे, कुछ अब उसके फार्मूले हैं वो भी आप लिख लेंगे। सबसे पहले जस्ट आई एम टेलिंग अबाउट व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, द अमाउंट फॉर विच एन आर्टिकल इज बॉट इज कॉस्ट प्राइस। द अमाउंट फॉर विच एन आर्टिकल इज बॉट इज नोन एज द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को खरीदते हैं तो हमको जो कुछ पेड करना पड़ता है वही हमारा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। एक होती है सेलिंग प्राइस जिसको हम लोग शॉर्टकट में एसवी बोलते हैं। करेंगे द अमाउंट फॉर विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज नोन एज द सेलिंग प्राइस, अब बात आती है कब प्रॉफिट होगा, कब लॉस होगा। तो जरा सोचिए, हमने कोई चीज खरीद लिया ₹500 की। सपोज दैट वी बॉट एन आइटम इज ₹500। हमने कोई चीज खरीदा ₹500 की, हमने उसको सेल कर दिया, यानी हमने उसको बेच दिया ₹600 में। हमने उसको कितने रुपए में खरीदा, जो चीज हम खरीदते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सीपी। द अमाउंट विच एन आर्टिकल इज बॉट इज नोन एज द कॉस्ट प्राइस। जो चीज हम खरीदते हैं उन्हें सीपी बोलते हैं, जो चीज हम सेल करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एसपी बोलते हैं। कोई चीज हमने खरीदा ₹500 की और मैंने उसको बेच दिया 600 की। तो यहाँ आप देखेंगे क्या आपने यहाँ ऑब्जर्व किया, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। जब एसपी ग्रेटर देन होगा, सीपी कम होगा, उस केस में हमसे हमेशा क्या होगी, प्रॉफिट होगी। क्यों, क्योंकि 500 में तो हमने खरीदा और 600 रुपये में बेच रहा है। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। ये हमारा एक फार्मूला तैयार हो गया। प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। हमने 500 रुपये में ही खरीदा। अगेन अनदर एग्जांपल, सपोज दैट हमने 500 रुपये में ही खरीदा और हमने किसी कारणवश इसको सेलिंग कर दिया, हमने इसको बेच दिया ₹400 में। हमने क्या खरीदा, 500 रुपये में खरीदा और हमने किसी कारणवश इसको हमने बेच दिया ₹400 में। आप मुझे ये बताइए इस केस में प्रॉफिट हो रही है या लॉस हो रही है। तो आप इस केस में देखेंगे कि सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं एसपी इज लेस देन सीपी। एसपी इज लेस देन सीपी। जब एसपी कम होगा और सीपी अधिक होगा तो इस केस में हमेशा क्या होगी, लॉस होगी। तो यहाँ क्या हो रही है, लॉस। तो लॉस बराबर क्या होता है, लॉस बराबर होता है सीपी माइनस एसपी। ये हमारा एक और फार्मूला प्रिपेयर हो गया। तो आप चैप्टर स्टार्ट करने से पहले
आप कास्ट प्राइस को लिख लीजिएगा, सेलिंग प्राइस को लिख लीजिएगा, प्रॉफिट और गेन ये भी लिख लीजिएगा। उसके बाद लॉस है उसको भी लिख लीजिएगा। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले दिए हुए हैं, जैसे गेन है, गेन बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है। लॉस इक्वल टू क्या होता है, सीपी माइनस एसपी होता है। अब गेन हो गया, लॉस हो गया, अब हम बात करेंगे गेन परसेंट की। तो गेन परसेंट बराबर क्या होता है, गेन इंटू 100 अपॉन सीपी होता है। लॉस परसेंट इक्वल टू क्या होता है, लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी होता है। टू फाइंड एसपी व्हेन द गेन परसेंट और लॉस परसेंट इज गिवन, जब हमारे पास हमको ये एसपी इक्वल टू क्या होता है, उस केस में जब गेन दिया हुआ हो तो एसपी बराबर होता है 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। ऐसे भी कुछ फार्मूले दिए हुए हैं, आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। एकदम आपकी राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन, आपकी राइटिंग बिल्कुल नीट और क्लीन होनी चाहिए। आइए हम लोग चलते हैं अपने एक्सरसाइज पे। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 10 टुडे। आज हम लोग एक्सरसाइज 10 हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन 1 जब भी आप क्वेश्चन को सोल्यूशन करिए प्लीज पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि सोल्यूशन किसी भी क्वेश्चन में ही छिपा होता है। ओके, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। इट इज गिवन दैट सीपी इज गिवन दैट इज रुपीज 620, सीपी 620 है और एसपी दिया हुआ है 730। एसपी हमारा दिया है रुपीज 730। जस्ट टेल मी, आप देखिए सीपी मतलब क्या होता है, जो चीज हम खरीदते हैं, दैट आइटम कैन बी बाई। तो ये हमारा सीपी हो गया, एसपी हो गया 730 रुपये। अब बताइए 620 में इन्होंने खरीद रहे हैं और 730 रुपए में ये बेच रहे हैं, तो इनको क्या हो रही है, प्रॉफिट। क्या हो रही है, प्रॉफिट। प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट हमारा है 730 माइनस 620। 730 में से 620 को सब्ट्रैक्शन कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, रुपीज 93 रुपए की इनको क्या हो रही है, प्रॉफिट हो रही है। और वी नो दैट प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू व्हाट, वी नो दैट प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। वी नो दैट प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट तो हमने निकाल दिया 93 रुपए की, लेकिन प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। प्रॉफिट हमने निकाल दिया 93 इंटू 100 अपॉन सीपी। सीपी मतलब होता है 620। सीपी कितना हो जाएगा, 620। नाउ 0 0 कैंसिल, 31 2 जा 63, 31 3 जा 93, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो इनको क्या हो रही है, 15% की जो हो जाएगी, क्या हो रही है, इनको प्रॉफिट हो रही है। 15% की उनको क्या हो रही है, प्रॉफिट हो रही है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन सेकंड देखिए। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन इज, नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन। सीपी दिया हुआ है रुपीज 675, सीपी दिया हुआ है रुपीज 675 और एसपी इज गिवन दैट 630। एसपी दिया हुआ हमारा रुपीज 630। जस्ट यू थिंक, सीपी जो दिया हुआ है 675 है, एसपी दिया हुआ है 630। आप बताइए इनको इतने रुपए में वो खरीद रहे हैं, 675 रुपए में खरीद रहे हैं और 630 रुपए में ये बेच रहे हैं, इनको क्या हो रही है, लॉस हो रही है। लॉस बराबर क्या होता है, लॉस बराबर क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। मतलब 675 में से हम 630 घटा दें तो कितना हो जाएगा, 45 रुपीज। 45 रुपए की इनको लॉस हो रही है। बट हमको लॉस नहीं निकालना है, लॉस परसेंट निकालना है। तो वी नो दैट लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी। वी नो दैट लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी। देन वी ऑब्जर्व लॉस कितना दिया है, लॉस हमारा दिया है 45 इंटू 100 अपॉन सीपी। सीपी मतलब 675, सीपी मीन्स क्या हो गया, 675। 5 से कट कर दीजिए, 5 1 5, 5 3 15, 5 5 25,
5 9 या 45, 5 से कट कर दीजिए, 5 2 या 10, 5 2 या 10, 5 7 या 35, 5 2 या 10, 9 1 या 9, 9 3 या 27, 20/3% या फिर आप इसको चाहें तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, या 6 whole 2/3%, या 6 whole 2/3% या 20/3%, आपकी जो इच्छा हो वो लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट फर्स्ट का क्वेश्चन थर्ड, आइए क्वेश्चन थर्ड की तरफ चलते हैं हम लोग। थर्ड इज also given that CP equal to 345, CP equal to rupees 345 and SP equal to rupees 372.60, 372.60. Now see CP 345 में खरीद रहे हैं, SP 372 रुपए, तो यहाँ क्या हो रही है हमको प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, SP माइनस CP। नाउ 372.60 माइनस 345.00, इसमें से सब्ट्रैक्शन कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 27.60। देन प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू profit into 100 upon CP. Profit into 100 upon CP means you see profit 27.60 into 100 upon CP. CP means you see here 345। हमने क्या किया, जैसे ही हमने इसका 100 से मल्टीप्लाई किया पॉइंट समाप्त हो जाएगा, 2760 अपॉन कितना हो जाएगा 345, 5 से कट कर दीजिए, कितनी बार जाएगा 5 6 या 30, 5 6 या 30, 4 5 5 9 या 45, 5 से कट कर देंगे तो 5 5 या 25, 2 6 5 5 या 25 और 5 5 या 25, 5 2 या 10, 13 से कट कर दीजिए, 13 3 या वेट, नाउ कितनी परसेंट 8%, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट टू थर्ड, मतलब यहाँ इनको प्रॉफिट कितने परसेंट की हो रही है, 8% की प्रॉफिट हो रही है। आइए चलते हैं क्वेश्चन 4, फर्स्ट का क्वेश्चन 4। फर्स्ट के क्वेश्चन 4 में क्या दिया हुआ है, नाउ सी CP दिया हुआ है ₹80, CP is given that ₹80 and SP is rupees, now SP is 76.80। अब 80 रुपये में खरीद रहे हैं और 76.80 रुपीज़ में इन्होंने सेल कर दिया, तो यहाँ क्या हो रही है, लॉस हो रही है। लॉस इक्वल टू क्या होता है, CP माइनस SP, तो CP हमारा है 80.00 में से सब्ट्रैक्शन करेंगे 76.80, तो हमारा कितना हो जाएगा 3.20, और वी नो दैट लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस into 100 upon CP। लॉस into 100 upon CP means लॉस है 3.20 into 100 upon CP। CP means 80, CP means क्या हो जाएगा 80, मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट समाप्त हो जाएगा, कितना हो जाएगा 320/80, 0 0 कैंसिल, 8 1 8 8 4 32, ये हमारा कितना हो जाएगा 4%, इनको 4% की क्या हो रही है, लॉस हो रही है। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीटेड, नाउ डू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज, now please in your books question 2, find the selling price when SP is given that find the selling price when CP is given that 1650। 2 का फर्स्ट
CP is given that 1650 and also given that gain equal to 4%. Then CP दिया हुआ है, गेन दिया हुआ है, हमारे पास SP नहीं है, तो we know that SP equal to क्या होता है 100 plus gain percent. We know that SP equal to 100 plus gain percent upon 100 into CP. Now 100 plus gain percent 100 में 4 1 ऐड करेंगे तो 104 हो जाएगा into CP 1650 upon 100. 10 से 10 कैंसिल कर दीजिए, 5 से कट कर दीजिए, 5 to 10, 5 से 15, 1 5 से 15, 5 से कट कर दिए, 5 to 10, 2 से 2 5 से 10, 2 2 से 4, 52 into 33 में 52 into 33 means 1716. That is your answer. Okay. Now next, second कितना दिया हुआ देखिए, CP दिया हुआ है रुपीज 915. CP is given that CP is rupees 915 and gain 6 whole 2 upon 3%. Gain 6 whole 2 upon 3%. हमको क्या निकालना है, CP दिया हुआ है, गेन दिया हुआ है, हमको SP चाहिए, तो we know that SP equal to क्या होता है फार्मूला, SP equal to फार्मूला होता है था 100 plus gain percent into CP upon 100. 100 plus gain percent यानी 100 plus gain percent मतलब 6 3 6 80 और 220 20 upon 3 upon 100 into CP means 950. 3 into 100 ऐसे में इसका सॉल्यूशन करेंगे, 3 into 100 300 में 20 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 320 into 915 अपॉन, अब ये 3 है, 3 नीचे आ जाएगा तो 3 into 100 कितना हो जाएगा 300. 3 into 100 में 300, हमने 0 0 कैंसिल कर दिया, 3 से कट कर दिया, 3 10 जब 30, 3 1 जब 3, 3 5 जब 15. अब हम क्या कर देते हैं, 2 से कट कर देते हैं, 5 से कट कर देते हैं, 5 2 जब 10, 5 2 जब 10, 5 1 जब 5, 2 1 जब 2, 2 16, 16 into 21, 16 into 21, 16 1 जब 16 तो 6 carry 1, 16 to 32 और 133 rupees 336. और एक्सट्रीमली आई एम वेरी सॉरी, यहाँ दिख नहीं रहा था, इस वजह से वीडियो पॉज करके क्लिक करो. देखिएगा 3 का मल्टीप्लाई 100 में 300, 20 प्लस करेंगे 320 अपॉन इनटू CP लिख दीजिए 915 अपॉन कितना हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 100 में 3 नीचे चलाएगा तो ये हो जाएगा आपका 300. 0 0 कैंसिल कर दीजिए, उसके बाद 3 से कट कर दीजिए, 3 10 जब 30, 3 से 3 3 जब 9 और 3 5 जब 15. 5 से कट कर दीजिए, 5 2 जब 10, 5 6 जब 30, 5 1 जब 5, 2 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 16. मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 16 into 61, 16 में जब 16 तो 6 करो, 16 में जब 16 को 6 कैरी 1, 66 जब 96 और 197 rupees 976. That is the answer. That क्वेश्चन 2 का 2, ये क्वेश्चन 2 का 2 था. आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. सेकेंड का थर्ड देखिए, सेकेंड का थर्ड हमारा क्या है, CP दिया हुआ रुपीज 875. CP is given that rupees 875.
CP is given that rupees 875 and loss is given that 12%. और we know that उस केस में हम फार्मूला यूज करेंगे जिस केस में एसपी सीपी दिया हो और लॉस दिया हुआ हो, मुझे वहां क्या फाइंड करने हो, एसपी फाइंड करने हो। एसपी इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, 100 माइनस लॉस परसेंट इनटू सेम कंडीशन सीपी अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट, तो 100 माइनस लॉस परसेंट कितना दिया है 12, 100 माइनस लॉस परसेंट इनटू सीपी 875 अपॉन 100। अब 88 में से 12 सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 12 100 माइनस 12 यानी 88 इनटू सीपी 875 अपॉन 100। हमने क्या कर दिया, 5 से इसको कट कर दिया, हमने क्या कर दिया, इसको 5 से कट कर दिया, 5 से 5 to 10, 5 to 10, 5 1 जो 5, 3 7, 5 7 जो 35, 5 5 जो 25, फिर 5 से 5 4 जो 20, 5 3 जो 15, 2 5 5 5 जो 25, 4 1 जो 4, 22 into 35 आप कर दीजिए, 22 into 35, 22 5 जो 110 को 0 कैरी 11, 23 जो 36 और 66 1 67 और 1 67 और 10 77 रुपीज 770, दैट इज योर आंसर। ये रहा मेरा क्वेश्चन 2 का थर्ड। अब क्वेश्चन 2 का फोर्थ देखिए, क्वेश्चन 2 का 4 देखिए, क्वेश्चन 2 का 4 में क्या दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है 645 और एसपी लॉस दिया हुआ है 13 होल 1/3। आप खुद से इसको कर लीजिएगा। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इज फर्स्ट। 3 का फर्स्ट क्या दिया हुआ है, कह रहे हैं कि फाइंड द कास्ट प्राइस व्हेन एसपी दिया हुआ है 1596, एसपी इज गिवन दैट 1596, एसपी इज गिवन दैट 1596, gain is given that also 12%. So we know that CP equal to 100 upon 100 plus gain percent into SP. We know that CP equal to 100 upon 100 plus gain percent into SP. 100 और 100 प्लस गेन परसेंट मतलब 100 में 12 प्लस करेंगे 112 into SP 1596। 2 से कट कर दीजिए, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 से कट करेंगे तो 50, 14 से कट कर दीजिए, देखिए 14 से कट हो जाएगा, 14 1 जा 14 1, 14 से कट हो जाएगा, 14 4 जा 56, 14 से 14 1 जा 14 1 9, 14 1 जा 14 5 9, 14 4 जा 56, 4 से कट कर दीजिए, 4 3 जा 4 2 जा 8 3 4, 2 से कट कर देते हैं, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 से कट करेंगे तो 25 into 52, 25 into 57 मतलब 1425। नाउ नेक्स्ट थर्ड का सेकंड देखिए, थर्ड का सेकंड में क्या है, देखिए थर्ड का सेकंड क्या है, थर्ड का सेकंड हमारा है एसपी दिया हुआ 2431, एसपी इज गिवन दैट रुपीज 2431 and loss is given that 6 sold 2/3%, 6 sold 1/2%, 6 sold 1/2%,
6 whole 1/2%. We know that, and I write here, we know that CP equal to 100 upon लॉस दिया हुआ है, तो 100 माइनस लॉस परसेंट इनटू एसपी। 100 है तो 100 माइनस लॉस परसेंट मींस 100 में से हम किसको सब्ट्रैक्शन करेंगे, 2 6 12 1 13 13 upon 2 इनटू सीपी। सीपी हमारा कितना दिया, एसपी सॉरी एसपी दिया है 2431। नाउ 100 अपॉन, देखिएगा 2 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो 200 हो जाएगा। 200 में से 13 को हम सब्ट्रैक्शन कर देते हैं तो कितना बचेगा, 200 में से 13, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 1 गया 9 में से 8 गया 9 में से 1 गया 8, 187 अपॉन 2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 ऊपर चला गया इनटू 2431। नाउ किससे कट हो जाएगा ये, आई थिंक 7, तो इसमें डिवाइड कर देंगे कितने में कट जाएगा, 35। तो 13 का मल्टीप्लाई 100 में 1300 और 2 2600 रुपीज 2600, ये हमारा हो गया आंसर। आप वैसे ही थर्ड और फोर्थ आप कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 5 तक आज हम लोग करेंगे। करेंगे मंजीत बॉट एन आयरन से फॉर ₹12,160। एक मैं थोड़ा सा आपसे चर्चा कर लूँ। एक होता है ओवरहेड हम लोग बोलते हैं, ओवरहेड बोलते हैं या फिर ओवर एक्सपेंस बोलते हैं। ओवरहेड के लिए या फिर ओवर एक्सपेंस के लिए, जैसे हमने किसी चीज को खरीदा, सपोज दैट हमने किसी चीज को 100 रुपए में खरीदा और सीपी के बाद जो हम एक्स्ट्रा मनी एक्सपेंस करते हैं उस पे, वो हमारा क्या होता है, ओवरहेड होता है, या फिर उसको ओवर एक्सपेंस भी हम बोलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। करेंगे मंजीत बॉट एन आयरन से फ्रॉम ₹12,160। सीपी ऑफ आयरन से कितना दिया है, क्वेश्चन 4। सीपी ऑफ आयरन सेफ इक्वल टू ₹12,160 एंड 340 फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन। इतने रुपए में खरीदा और खरीदने के बाद ये एक्स्ट्रा मनी इस पे खर्च कर देते हैं, इसलिए हमारा ओवरहेड जो दिया हुआ है 340 ऑन ओवरहेड, OH ओवरहेड कितना दिया हुआ है, ₹340 हमारा ओवरहेड दिया हुआ है। देन ही सोल्ड, और उसको कितने में बेच रहे हैं, देन ही सोल्ड इट फॉर, देन एसपी कितने में इसको बेच रहे हैं, एसपी में इन्होंने बेच रहे हैं 12,875 में ये बेच रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सीपी है, ओवरहेड है। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कि टोटल सीपी कितनी होगी। तो टोटल सीपी हमारा कितना हो जाएगा, टोटल सीपी तो 12,160 में हम प्लस कर दे रहे हैं 340, तो 12,140 में प्लस कर दीजिए, कितना हो रहा है 12,160, यहाँ प्लस कर दीजिए। देखिए 12,160 में हमने प्लस कर दिया 340, प्लस कर दीजिए 0 6 4 0 को 0 3 1 4 1 5 1 2 12,500 में ये खरीद रहे हैं और 12,875 में इन्होंने शोल्ड किया। तो यहाँ क्या हो रही है, गेन हो रही है। गेन बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। एसपी हमारा कितना दिया हुआ है 12,875, सीपी इन्होंने कितना दिया है 12,500। तो इनको कितने रुपए की प्रॉफिट हो रही है, 1200 से 875 में से 12,500 घटा दीजिए, तो 12,875 में से हमने सब्ट्रैक्शन कर दिया 12,500, हो जाएगा 5,7,375 इनको क्या हो रही है, प्रॉफिट हो रही है। तो प्रॉफिट इनको कितनी की हो रही है 375। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहे हैं कि फाइंड ऑफ हिज गेन परसेंट, मतलब प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है, ऊपर से मैं इरेज कर दे रहा हूँ, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू
प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 375 इंटू 100 अपॉन सीपी। सीपी मीन्स टोटल सीपी 12,500। 2 0 कैंसिल हो गया, 5 2 10, 5 2 10, 2 या 5 5 25, 5 7 या 35, 5 5 या 25, 5 से कट कर दीजिए, 5 5 या 25, 5 से कट कर दीजिए तो यार 25 3 या 3 कितनी हो रही है 3% की इनको क्या हो रही है, प्रॉफिट हो रही है। 3% की इनको प्रॉफिट हो रही है। आइए लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे टुडे, क्वेश्चन नंबर 5। रॉबिन परचेज्ड 3% की इनको प्रॉफिट हो रही है। आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, रॉबिन परचेज्ड एन ओल्ड कार रुपीज 73,500। सीपी आप कार कितने दिए हुए हैं 73,500। सीपी आप कार कितना दिया हुआ है रुपीज 73,500। He spent on 10,300 on repairs and paid 2,600 for its insurance. ओवरहेड, टोटल ओवरहेड कितना इन्होंने खर्च किया, टोटल ओवरहेड कितना खर्च किए हैं, टोटल ओवरहेड इन्होंने खर्च किया 10,300 में हम प्लस कर देते हैं 2,600। 10,300 में हमने प्लस कर दिया 2,600। जब प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ प्लस कर दीजिए 10,300 में हमने प्लस कर दिया 2,600, 0 0 12,900 इन्होंने और ऐड कर दिया। तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा, टोटल सीपी यानी हमारा हो जाएगा 73,500 में हम 12,900 और प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 73,500 और प्लस कर लीजिए 0 0 86,400 रुपया इन्होंने खरीदा है। फिर आगे देन ही सोल्ड फॉर 84,240। एसपी आप कार कितना दिया हुआ है, एसपी आप कार रुपीज 84,290। ये बताइए इन्होंने खरीदा है 86,400 रुपए में इन्होंने खरीदा और 84,209 रुपए का इन्होंने सोल्ड कर दिया तो इनको क्या हो रही है, लॉस हो रही है। लॉस बराबर क्या होता है सीपी माइनस एसपी। तो 86,400 में से सब्ट्रैक्शन कर देंगे 84,290। ओके, और एक्सट्रीमली आई एम वेरी सॉरी, यहाँ हमने 84,290 लिख दिया था इसलिए मैंने वीडियो को हल्का सा पॉज किया। मैंने देखा कहाँ गलत हो रहा है, मैंने एक बार क्वेश्चन मिलाया, मैंने पाया यहाँ गलत था। अब हम क्या कर देते हैं, लॉस बराबर कितना हो रहा है हमको इसमें सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 2,160। अब 2,160 ये तो लॉस हो रही है लेकिन हमको चाहिए लॉस परसेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी। लॉस हमारा कितना होगा 2160 गुणे 100 बटे सीपी। सीपी कितना है 86400। 2 0 कैंसिल हो गया, 4 से कट कर दीजिए, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4 2, 4 6 जा 24, 4 5 जा 4 से 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 0। फिर 6 से कट कर दीजिए, 6 3 जा 18, 6 6 जा 36, 6 90, 4 9 से 9 4 जा 36, 9 10 जा 90, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5/2 R2 होल 1/2%। ये रहा मेरा एक्सरसाइज 10A क्वेश्चन 1 to 5। हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 to 10। और जाते जाते मैं आपको बता दूं जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है प्लीज़ वो अपना ईयर खराब होने से बचा लीजिए, आप रजिस्ट्रेशन
करा लीजिए। एक और इम्पोर्टेंट बात, जिन लोगों का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन छूट गया है, जिनके पास मोबाइल नहीं था और जिनको पता नहीं चला वगैरह वगैरह क्या प्रॉब्लम थे, तो उन लोगों का भी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 1 तारीख के बाद आपको डेट बता दिया जाएगा। इसके लिए आप स्कूल पे संपर्क